नमस्कार दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम डेबिट कार्ड की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को आप दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहला है एटीएम मशीन के माध्यम से और दूसरा BOB वर्ड एप्लीकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम यहाँ BOB वर्ड एप्लीकेशन के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे BOB वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन पिन डाल के। इसके बाद आप यहाँ नीचे में देखें कार्ड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको चले जाना है। यहाँ डेबिट कार्ड्स लिखा है और यहाँ पे व्यू कार्ड्स यानी कि इस पर आपको टैप करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका एटीएम कार्ड का डिटेल दिखाई देगा। यदि आपके अकाउंट्स में एक से अधिक एटीएम कार्ड है तो आप इस तरह से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एटीएम कार्ड की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मैनेज करना है, तो आपको क्या करना है, इसी पे टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ से आपका एटीएम कार्ड का डिटेल दिखाई देगा। 16 अंक का नंबर होता है और यहाँ आपका नाम दिखाई देगा। और इसके नीचे में देखें, यहाँ लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आप अपने एटीएम कार्ड को लॉक करना चाहते हैं तो आप लॉक के ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद यहाँ देखिए आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन पिन यानी कि 4 अंक का ट्रांजैक्शन पिन डाल देना है। इसके बाद आप देखिए कार्ड लॉक्ड यानी कि आपका एटीएम कार्ड यहाँ से कुछ समय के लिए लॉक हो गया है। यहाँ पे डन कर देना है। अब मान लीजिए मैं इसे अनलॉक करना चाहता हूँ, तो आपको कैसे करना है, आपको फिर से इसी एटीएम कार्ड को टैप करना है। तो यहाँ देखिए आपका एटीएम कार्ड यहाँ से लॉक्ड दिखाई देगा। अब अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा है अनलॉक, तो आपको इसी अनलॉक वाले ऑप्शन को टैप करना है। इसके बाद में आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन को टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ ट्रांजैक्शन पिन डाल के आगे प्रोसेस करना है। तो आप देख सकते हैं सेटिंग अपडेटेड यानी कि आपका एटीएम कार्ड अनलॉक हो गया है, यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से फिर से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ लॉक किया उसी तरह आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा। यहाँ नीचे में मैनेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से दिखाई दे रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एटीएम यानी कि एटीएम से पैसा निकालने वाला ट्रांजैक्शन है। इस सर्विस को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पोस्ट का है यानी कि इस सर्विस को आप यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं। यहाँ है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ई कॉम की सर्विस को भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पर टैप करके इस बिंदु को आप ग्रीन करते हैं यानी कि सामने का ट्रांजैक्शन आपने चालू किया है, और यहाँ से व्हाइट करते हैं तो ये सामने का ट्रांजैक्शन आपने बंद किया है। तो आप अपने हिसाब से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है सेट एटीएम लिमिट, और यहाँ डिब्बे में देखिए 25,000 यानी कि एटीएम मशीन के माध्यम से आप पर डे 25,000 तक का अमाउंट निकाल सकते हैं। अब इसे कम ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ बिंदु को पकड़ना है और इस तरह आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करने से अमाउंट कम ज़्यादा होता है, तो जितना आप सेट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ लिखा है पॉस ई कॉम लिमिट यानी कि आप पॉस और ई कॉम ट्रांजेक्शन को मिला के पर डे 50,000 का अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कम ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ बिंदु को पकड़ के आगे पीछे करना है, तो यहाँ से अमाउंट ज़्यादा होगा कम होगा, आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ से ट्रांजैक्शन पिन मांगा जाता है, तो यहाँ ट्रांजैक्शन पिन डाल देना है। इसके बाद देखिए सेटिंग अपडेटेड यानी कि यहाँ से आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनेबल कर लिया है, यहाँ पे डन कर देना है। दोस्तों इसके बाद में आपको आ जाना है, यहाँ लिखा है सेट पिन यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो आपको इस पर चले जाना है। इसके बाद आपके मोबाइल में वन टाइम पासवर्ड चला जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, तो यहाँ से 4 अंकों का OTP डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ देखिए सेट यूर न्यू 4 डिजिट पिन यानी कि यहाँ पे 4 अंकों का पिन बनाना है अपने हिसाब से जो आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर से री इंटर करना है उसी पिन को।
और उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। इसके बाद सबमिट करने के बाद में यहाँ से ट्रांजैक्शन पिन मांगा जाता है, तो आपको 4 अंक का पिन यहाँ फिर से डाल देना है और आप देख सकते हैं सक्सेस, यानी कि आपने यहाँ एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर लिया है, चेंज कर लिया है। इसके बाद डन कर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया BOB वर्ड एप्लीकेशन के माध्यम से। अब हम यहाँ एटीएम मशीन के माध्यम से भी देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको एटीएम मशीन में चले जाना है। तो दोस्तों एटीएम मशीन में आने पर आपको एटीएम कार्ड को स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करने के बाद में आपके सामने ये भाषा चुनाव का ऑप्शन दिखाई देगा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। आप अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, सेट जनरेट पिन। तो आपको क्या करना है, मैनेज डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना एटीएम पिन यहाँ एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको 2 विकल्प दिखाई देगा, मैनेज चैनल का है और सेट कार्ड लिमिट का है। तो सबसे पहले हम यहाँ चैनल को मैनेज करते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, एटीएम का है, पॉस है, ई कॉम है और कॉन्टेक्टलेस। तो सबसे पहले हम एटीएम ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पे आप प्रेस 1 करते हैं, यानी कि आपका डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इनेबल हो जाएगा। प्रेस 2 करते हैं तो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल रहेगा। प्रेस 3 करते हैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इनेबल हो जाएगा। प्रेस 4 करते हैं तो यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन डिसेबल हो जाएगा, यानी कि आप एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एटीएम की कीबोर्ड से 4 नंबर दबाना है और यहाँ से कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पोस्ट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, डोमेस्टिक का है, इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों है और डिसेबल है। मान लीजिए आप डोमेस्टिक करना चाहते हैं तो आपको 1 नंबर दबाना है और यहाँ कंफर्म कर देना है। इसके बाद है ई कॉम का। तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिखाई देगा, डोमेस्टिक का है, इंटरनेशनल का है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों है और यहाँ डिसेबल का है। यहाँ पर मान लीजिए आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों करना चाहते हैं तो आपको 3 नंबर दबा देना है और यहाँ से कंफर्म कर देना है। इसके बाद में आता है कॉन्टैक्टलेस का। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, इनेबल का है, डिसेबल का है। इनेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 1 नंबर दबाना है और यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो ये तो हो गया आपका चैनल मैनेज। अब यहाँ पे देखते हैं एटीएम की अमाउंट लिमिट को भी कैसे सेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एटीएम लिमिट है और पोस्ट ई कॉम की लिमिट है। तो सबसे पहले हम एटीएम लिमिट को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लिमिट 25,000, यानी कि आप पर डे 25,000 तक का अमाउंट निकाल सकते हैं। और यहाँ डिसाइड लिमिट, यानी कि जितना लिमिट आप डिसाइड करना चाहते हैं एटीएम की कीबोर्ड से यहाँ एंटर कर देना है। जितना अमाउंट सेट करना है आप यहाँ सेट करें, उसके बाद यहाँ से कंफर्म करें। उसके बाद में आता है पोस्ट ई कॉम की लिमिट। यहाँ पे भी आप देखिए मैक्सिमम लिमिट यहाँ 50,000 दिया गया है, यानी कि आप पोस्ट और ई कॉम की माध्यम से 50,000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जितना लिमिट आप डिसाइड करना चाहते हैं आपको यहाँ एटीएम की कीबोर्ड से अमाउंट को सेट कर देना है और यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आगे भी बनाता रहता हूँ। जय हिंद।